तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपने चैनल आरकेएस क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कौन से लेखक का कब जन्म हुआ था, समझ गया ना, और कब मृत्यु हुआ था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन से कहानी और कौन से कविता का कौन सा लेखक है, और आज हम सीखने वाले हैं कि कौन सा लेखक का कब जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुआ था, समझ गया ना। ये आपका क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इस पे आपको कम से कम प्रति एक साल 14 से 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इसको याद रखना आपको बेहद ही जरूरी है। अगर आप इसे याद नहीं रखते हो तो 14 से 15 क्वेश्चन कंपलसरी 15 मार्क्स खो जाओगे, समझ गए हो ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे, समझ गया ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, समझ गया ना। तो आज का क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि लेखक का जन्म और मृत्यु के बारे में, समझ गया ना। तो लेखक के जन्म और मृत्यु के बारे में तो आपको सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका कोई ना ही कोई ट्रिक होता है, ना ही कोई इधर से उधर से आप कुछ करके याद कर सकते हो, समझ गया ना। इसको याद करने के लिए आपको पर डे एक शेड्यूल बना देना है, कॉपी में लिख देना है, और उसको पर डे आप 5 मिनट पढ़ो। हर रोज 5 मिनट, ज्यादा नहीं, हर रोज इसको आप 5 मिनट पढ़ो, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा, समझ गए हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर, समझ गया ना। भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो आपका हिंदी का फर्स्ट नंबर चैप्टर है, उनका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यही आपको पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, समझ गया है ना। तो यही आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और इनका निधन कब हुआ था, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका निधन हो गया, तो समझ गया है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं, दूसरा नंबर अपना चैप्टर देख लेते हैं। दूसरा नंबर अपना चैप्टर में है नलिन विलोचन शर्मा, समझ गया। नलिन विलोचन शर्मा जो थे, इनका जन्म कब हुआ। तो नलिन विलोचन शर्मा जो थे, इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, समझ गए ना। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा जो थे, उनका जन्म हुआ, और 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका निधन हो गया, समझ गया है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर चैप्टर। तीसरा नंबर चैप्टर में है मैक्स मूलर, समझ गया ना। मैक्स मूलर जो थे, इनका जन्म हुआ 6 दिसंबर 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया, समझ गया है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं अपना चौथा नंबर चैप्टर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, उनका 1907 ईस्वी में जन्म हुआ, और 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, समझ गया है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं पांचवा नंबर चैप्टर। पांचवा नंबर में है गुणाकर मूल्य, समझ गया ना। गुणाकर मूल्य, तो गुणाकर मूल्य जो थे, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 2009 ईस्वी में इनका निधन हो गया, समझ गया ना। गुणाकर मूल्य जो थे, इनका 1935 ईस्वी में जन्म हुआ, और 2009 ईस्वी में इनका निधन हो गया, समझ गया है ना। इसको याद रखना आपको बेहद ही जरूरी है। मैं आपको शुरू से ही बताते जा रहा हूँ, इसको याद रखना आपको बेहद ही जरूरी है, समझ गया है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं अमरकांत। अमरकांत जो है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में, और 17 फरवरी 2014 ईस्वी में इनका निधन हो गया, समझ गया है ना। अमरकांत जो है, इनका जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में, और 17 फरवरी 2004 ईस्वी में इनका निधन हो गया, समझ गया है ना। तो चलिए अपना 7वां नंबर चैप्टर पे चलते हैं। 7वां नंबर चैप्टर पे है रामविलास शर्मा, समझ गए ना। रामविलास शर्मा जो थे, इनका जन्म कब हुआ, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। क्या, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 30 मई 2000 ईस्वी को इनका निधन हो गया, समझ गया है ना। 30 मई 2000 ईस्वी को इनका निधन हो गया, समझ गया है ना। चलिए अपना 8वां नंबर चैप्टर पे चलते हैं। 8वां नंबर चैप्टर पे पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज 8वां नंबर में जो है आपका जिज्जित मैं निरखत हूँ, जिज्जित मैं निरखत हूँ। इनका लेखक कौन है, तो इनका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो है, ये कहानी जो है बहुत ही मोटिवेशनल भरा कहानी है, और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। अगर आप ये कहानी पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला, क्या सीखने के लिए नहीं मिला, समझ गया ना। तो चलिए इनका जन्म कब हुआ था, तो वो देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1938 ईस्वी में, समझ गया ना। पंडित बिरजू महाराज जो थे, इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1938 ईस्वी में, और इनका निधन कब हो गया था, तो 17 जनवरी 2022 ईस्वी में इनका हाल फिलहाल ही निधन हुआ। इनके निधन के बारे में आपके किताब में नहीं दिया होगा, समझ गया ना।
जो है पंडित बिरजू महाराज जो है, इनके निधन के बारे में आपका किताब में नहीं दिया होगा। सो आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि 17 जनवरी 2022 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। समझ गया ना। तो चलिए 9वां नंबर अपना चैप्टर में चलते हैं। 9वां नंबर अपना चैप्टर में अशोक वाजपेयी। समझ गए ना। अशोक वाजपेयी जो है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 16 अगस्त 2015 ईस्वी में इनका निधन हो गया। समझ गए ना। अशोक वाजपेयी जो है, इनका जन्म कब हुआ? तो 16 जनवरी 2041 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, और 16 अगस्त 2015 ईस्वी को इनका निधन हो गया। समझ गया ना। तो अपना 10वां नंबर चैप्टर में चलते हैं। 10वां नंबर चैप्टर है विनोद कुमार शुक्ल। समझ गया ना। विनोद कुमार शुक्ल जो है, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, और इनका निधन के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि इनका निधन कब हुआ था। ना ही आपकी किताब में दिया हुआ है, और ना ही इनके निधन के बारे में किसी को पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा कि इनका निधन कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे, इनका निधन कब हुआ था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अपना 11वां नंबर चैप्टर है यतेंद्र मिश्र। समझ गया ना। यतेंद्र मिश्र जो है, इनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में। समझ गए। यतेंद्र मिश्र जो है, इनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में, और इनके भी निधन के बारे में दिया हुआ नहीं है आपके नोटबुक में। समझ गया ना। तो इनके निधन के बारे में नहीं दिया हुआ है। अगर ये इन दोनों के निधन के बारे में आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाइएगा। और आपका गद्य खंड का जो लास्ट चैप्टर है, उनका जो लेखक कौन है? महात्मा गांधी। समझ गए है ना। उनका लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। महात्मा गांधी जो थे, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को। समझ गए ना। और इनका निधन कब हो गया था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका निधन हो गया। समझ गया ना। तो ये सब याद रखना आपको कंपलसरी है, और आप इन सबको याद रखते तो 14 से 15 नंबर आपका ऑटोमेटिक बनेगा। और जो मैंने आपको पिछले क्लास में कौन सा कहानी का कौन सा लेखक है उनके बारे में बताया है, तो अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।